प्रशासन को बताने के लिए आए हैं कि ये कम खाद दे के 900 रुपया वसूला जा रहा है। जबरवाली तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है कलेक्टर द्वारा कि इसको खाद को लेना पड़ेगा, तभी आपको डीएपी, यूरिया, पोटाश जो भी है और रासायनिक खाद है तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो जाके वहाँ बैठा दामोदर साहू के घर में बैठ के जितेंद्र साहू टेंडर बनाता है के लिए कईयों करोड़ों पास किया जा रहा है, गोबर खरीदी हो रहा है करके। कोई गोबर खरीदी नहीं हो रहा है, डुंडेरा में कोई गोबर खरीदी नहीं हो रहा है। कोई अधिकार नहीं है, हम टैक्स बटाबो, सब चीज करबो। हम लोग एकत्रित करके रखे रहते हैं गौठान में। गौठान इतना टूटा फूटा है कि कहीं से भी जानवर निकल के भाग जाता है। अब खेतों में जाके खेतों को, फसलों को बर्बाद कर रहा है। जबरदस्ती पकड़ाया जाता है, आपको खरीदना ही है बोला जाता है। राज्य शासन का फरमान है, प्रबंधक समिति हमें दबाव डालती है आप खरीदो करके। वो तो 9,000 रुपए उनको बताए ना कि रसीद कटाए करके। सियान मन के कहावत रहा है कि जान रे बेटा खातू कचरा ला देवे खेत में डारू, इसे कहा है। तो आज ऐसे हो गए है कि खातू ला निकाल दे, कचरा बस लदे है मन ला, किसान मन ला। वो तो तुगलकी फरमान जारी कर दिया कलेक्टर महोदय कि इसको लेना पड़ेगा। हर जो सोसाइटी नहीं बेचा है उसके प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। गोधन वर्मी कंपोस्ट खाद है और इसकी खरीदी बिक्री चल रही है, काफी सालों से चल रही है। मगर आज रिसाली निगम में किसान क्यों आए हैं और किसान के साथ भाजपा के पार्षद भी आए हैं, नारेबाजी चल रही है। वर्मी कंपोस्ट को लेके आए हैं, साथ में तोलने वाला तराजू भी है। इससे लग रहा है कि वजन में कुछ ना कुछ घोटाला है। किसान लोग हमारे साथ हैं। भैया, आप लोग वर्मी कंपोस्ट और तराजू लेकर आज रिसाली निगम आए हैं, क्या कारण है? हम ये बताने आए हैं आयुक्त महोदय को और प्रशासन को बताने के लिए आए हैं कि ये कम खाद दे के 900 रुपया वसूला जा रहा है। जबरवाली तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है कलेक्टर द्वारा कि इसको खाद को लेना पड़ेगा, तभी आपको डीएपी, यूरिया, पोटाश जो भी है और रासायनिक खाद है तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और गोबर, किसानों से गोबर के लिए कईयों करोड़ों पास किया जा रहा है, गोबर खरीदी हो रहा है करके। कोई गोबर खरीदी नहीं हो रहा है, डुंडेरा में कोई गोबर खरीदी नहीं हो रहा है। एक कितना रुपए किलो दे रहे हैं? ये 10 रुपये किलो और 30 किलो दे रहे हैं तो 900 रुपये का होता है एक। और 1 एकड़ में 3 पैकेट लेना पड़ेगा। 3 पैकेट, 1 एकड़ खेत है तो 3 पैकेट लेना जरूरी पड़ेगा। 90 किलो 90 किलो अनिवार्य है। और वहां जाके देखो कोई जानवर इतना माने जानवर संबंधी ये सब हाई कोर्ट भी जारी किया है कि रोड में बैठा हुआ जानवर उसको एकत्रित करो। खेतों में जा रहे फसलों को चर रहा है जानवर, पूरा फसल चौपट कर दिया है। वहाँ के पास में मोरीद गांव है, डुंडेरा गांव है, परेवाडी है, आसपास के गांव में डुंडेरा का जानवर पूरा खुला। और वहाँ कोई जानवर काऊ कैचर यहाँ से जाता है, 1100 में नंबर लगा, वहाँ से पास होगा तब यहाँ के अधिकारी बोलेंगे तब वहाँ जाएगा काऊ कैचर लोग, तब उसको लाएंगे। हम लोग एकत्रित करके रखे रहते हैं गौठान में। गौठान इतना टूटा फूटा है कि कहीं से भी जानवर निकल के भाग जाता है। अब खेतों में जाके खेतों को, फसलों को बर्बाद कर रहा है। तो ये आपने जब कब का है, कब खरीदने गए थे? आज ये आज की खरीदी? हाँ, आज का खरीदी। और कितना किलो होना चाहिए इसमें? 2-3 दिन पुराना भी है और एक ठोक आज का ताजा खरीदी है। तो जैसे वर्मी कंपोस्ट दिन पर दिन अगर उसको रखे रहे तो उसका वजन घटता भी है। घटता है। तो ये आज की खरीदी है, इसको 30 किलो होना था। हाँ, अभी है कितना ये? 24 किलो। इसको चढ़ा के दिखाओ, देखते हैं। ये 24 किलो 575 ग्राम, मतलब लगभग 5 किलो के आसपास कमी है एक बोरे में। ये 10 दिन पहले का है। हर बोरे में ऐसी आता है? हर बोरे में आ रहा है। और इसमें जो ओरिजिनल गुणवत्ता वाला जो वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए वो ओरिजिनल गुणवत्ता वाला नहीं है। डायरेक्ट गोबर को छान के दिया जा रहा है। इसमें इस खाद को खेतों में डाल रहे हैं, उसमें खरपतवार इतना पैदा हो रहा है। 1-1 एकड़ खेत का निदाई के लिए 5-6 हजार रुपये खर्चा करना पड़ रहा है। मिट्टी बेचा जा रहा है, बीज माने घास के बीज को बेचा जा रहा है। इन लोग सही ओरिजिनल गुणवत्ता वाला, ओरिजिनल गुणवत्ता ये है कि गोबर को सुखा के 100% जो नमी रहता है गोबर में, उसको 40% नमी होने के बाद ही टंकी में डाल के और उसके बाद मिट्टी डाल के, पत्ता डाल के चावल का पसिया वो बनाते। वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। पसिया, जो चावल का जो पसिया होता है उसको डालते हैं, बेसन का घोल डालते हैं, गुड़ का घोल डालते हैं, उसके बाद केचुआ डालते हैं ताकि केचुआ तेजी से वर्मी कंपोस्ट बनाए और तब वो तैयार हो। और उसमें नमी कम से कम 60% नमी रहना चाहिए। इसमें 60% नमी रहना चाहिए तभी ये खाद सही है, नहीं तो ये कचरा है। कचरा को खेतों में डाल रहे हैं, ऐसा है। आप लोग इसको खरीदे कहाँ से हैं?
अब डुंडेरा गौठान से सोसाइटी है अपना उतई सोसाइटी, वो सबको जारी किया है। हर गांव का हर गौठान से अपना अपना गांव से उसको उठाना है। पर्ची काट दिया इतना पैसे का, मेरे पास 9,000 का पर्ची काटा 30 पैकेट। तो जब आप लोग खरीदने गए थे तब वहाँ पे कोई तौल वोल नहीं होता, सिर्फ पैकेट बना? बस पैकेट बना के रखे तो उसको दे देते हैं। तो जब आप लोग घर लाके इसको तौले, हाँ। उसके बाद वहां जाके कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन किए हैं। हमारे उतई सोसाइटी में जो है 101 पंजीयन क्रमांक 101 उतई सोसाइटी में जाकर इसका कंप्लेन भी किया है। ओरिजिनल गुणवत्ता वाले दोगे तभी हम वर्मी कंपोस्ट उठाएंगे, नहीं तो ये कचरा नहीं उठाएंगे। कोई सुनने वाला नहीं है। किसके पास जाएं? वो तो तुगलकी फरमान जारी कर दिया कलेक्टर महोदय कि इसको लेना पड़ेगा। हर जो सोसाइटी नहीं बेचा है उसके प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। आप वर्मी कंपोस्ट क्यों नहीं बेच रहे हो, उसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, उसको बिठाया जा रहा है प्रबंधक को। आप भी किसान ही हैं, आप लोग भी? हाँ, ये तो आप लोग के साथ भी सेम चीजें हो रही है? आप लोग भी खरीदे? सब आप लोग खरीदे थे तो उस बोरी में कितना किलो निकला था? अब वो तो और तौल कर नहीं देखे, वही दिए थे वही है, जो दिए हैं वो सही वही है। लेकर दे। लगभग 4-5 किलो हर बोरी में कम आई है। हाँ कम आ रहे हैं। और क्वालिटी की जैसे बात कर रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं वही है। वही है, वही डुंडेरा का ही है सोसाइटी, डुंडेरा का ही है, कोई वहीं से क्वालिटी लिए नहीं है। अच्छा, मतलब उस सोसाइटी में स्पेशली इसी क्वालिटी का और ऐसे ही वजन में कटौती करते हुए सारे हाँ। वर्मी कंपोस्ट मिल रहे हैं। हाँ। तो आज आप लोग निगम आए हैं, यहाँ से क्या उम्मीद है? यहाँ आए हुए हैं तो क्या है? सही तरीके से सही गुणवत्ता वाला वर्मी कंपोस्ट दे, गौठान को सही बनाए, गोबर को सही तरीके से खरीदी करे। वह गांव में गली आवारा मवेशी गली गुच्छा में बैठे हुए रहते हैं रात भर, और सवेरे सवेरे वो खाने के टाइम होता है तो फिर सवेरे सवेरे फिर खेतों में चला जाता है। यहाँ के कर्मचारी जाते हैं 11 बजे, जब काऊ कैचर है वो 11 बजे जाते हैं, तब तक खेतों में पहुंच जाता है। तो खेतों के जानवर को नहीं उठाना है, गली में बैठा है उसी को उठाना है, ये बोलते हैं। तो गौठान बनाए गए हैं गाय को रखने के लिए, गोबर खरीदी हो रही है, जैसे सरकार बता रही है कि 2 रुपए किलो में हम गोबर खरीदी कर रहे हैं। स्व सहायता समूह के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है अच्छी क्वालिटी का, और उसे किसानों को बेचा भी जा रहा है। और आप जैसा बता रहे हैं तो ना ही गौठान में गाय है, ना ही गोबर खरीदी ढंग से हो रही है, और ना ही वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी और वजन सही है। वजन सही है नहीं है, कोई जो बता रहे हैं ना वो सब सही है कि इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जो ओरिजिनल गुणवत्ता होना चाहिए वो नहीं है। इसमें जो लिखा हुआ है, जैसे हम डीएपी उठाते हैं या उसमें इतना परसेंट सुपर फास्फेट, इतना यूरिया, इतना पोटास, इतना ये जो भी मात्रा लिखा रहता है, इसमें कोई मात्रा नहीं लिखा गया है। कौन सा जीवाणु है, ये जैविक है, ये जैविक है तो इसको कम से कम कौन सा मात्रा में कौन सा जीवाणु है, कौन सा मात्रा में कौन सा जीवाणु है, इसमें होना चाहिए। पूरे कॉलम जो है खाली पूरा खाली है। और पैसा भी जो लिखना है 300 रुपये, जो एक बोरी लिखना है 30 किलो का, इतना वजन है इसका, क्वांटिटी जितना है कुछ नहीं लिखा है। इसका किसानों को जबरवाली दिया जाता है, किसान को जबरवाली, अब पैसा तो हमारा कट गया, वे नहीं उठाएंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा करके जबरवाली उठाते हैं, क्या करेंगे। हाँ डालते हैं और हाँ पूरा। आप लोग भी आए हैं इनके साथ में, और जब हमसे नारेबाजी चल रही थी, क्या कुछ पूरा माजरा समझ आ रहा है? माजरा ऐसा हाँ भाई स्पष्ट दिखा था, बोला दिखते तो क्या बोलते अपन, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई बीजेपी के आदमी है, चुनाव का समय है तो विरोध करने के लिए कोई भी तरीका हो? कैसे कोई भी तरीका से आ जाएंगे? नहीं नहीं हाँ, मेरा काम है सवाल करना। बिल्कुल बिल्कुल हम आम जवाब देंगे कि जैसे किसान अगर आए हैं तो किसान हमें सूचना दिया तो बिल्कुल हम आप लोग के द्वारा बुलाए हुए कोई नहीं है, ये किसानों ने आपको सूचना दी? हाँ, किसान सूचना दी से फिर हम आंख देखे। पहली सियान मन का है बाबू जा रे क्या बोलते खातू कचरा लावे के तक खातू लत निकाल ले, कचरा बस लदे है। आज के सरकार इसे हवे, पहली सियान मन के कहावत रहा है कि जान रे बेटा खातू कचरा ला देवे खेत में डारू, इसे कहा है। तो आज इसे हो गए है कि खातू ला निकाल दे, कचरा बस लदे है मन ला, किसान मन ला। आप कुछ बोल रहे थे सर अभी? ये बोल रहे हैं कि आप पार्टी वाले हो, वो बोल रहे हो ना, ये पार्टी वाले हैं, हम तो किसान हैं। सुनिए, नहीं मैं किसान हूँ, मेरे बड़े पिताजी चेलाराम चंद्राकर पाटन क्षेत्र के पूर्व विधायक थे, साधाध्यक्ष भी थे, मैं उसका भतीजा हूँ। मैं कांग्रेसी होता है चाहे बीजेपी हो, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं एक किसान हूँ, किसान के हैसियत से आया हूँ मैं। तो मेरे के साथ अन्याय हो रहा है उसको बताने आया हूँ। जी सर। जी आप पूछ रहे थे कि इनको कि आप पार्षद हैं बीजेपी के, इसलिए बुलाया गया करके, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं डुंडेरा से वार्ड नंबर 35 से खिलेंद्र कुमार चंद्राकर पार्षद हूं, और प्लस किसान भी हूं जी। खेती है हमारी। आप भी खरीदने जाते होंगे वर्मी कंपोस्ट? जी बिल्कुल। तो जबरदस्ती पकड़ाया जाता है।
जबरदस्ती पकड़ाया जी जाता बिल्कुल जबरदस्ती पकड़ाया जाता है। आपको खरीदना ही है बोला जाता है। शासन का फरमान राज्य शासन का फरमान है, प्रबंधक समिति हमें दबाव डालती है कि आप खरीदो करके। वो तो 9,000 रुपए उनको बताए ना कि रसीद कटाए करके। ऐसा सभी किसानों को कहा जा रहा है। और जो आप देख रहे हैं कि इसका वजन कितना है, एक एक बोरी में 6-6, 7-7 किलो मारा जा रहा है। इसमें डंडी मारी जा रही है और बोला जाता है कि आपको इसको खरीदें करके। और ये पूरा गलत तरीके से खाद बनाया जा रहा है, गुणवत्ता ही नहीं है इसमें। और इसको डालने से उल्टा खरपतवार जगता है, उल्टा हम लोग को धान का नुकसान होता है। 3,000 की जगह 30,000 रुपए का नुकसान होता है। खेती एक ईयरली खेती होती है 1 साल की, उसमें हमको बहुत सारा नुकसान होता है। नुकसान तो हो ही रहा है ना हमें। इसको डालने से हमको फायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो हम क्यों खरीदे? यदि हम हमें खरीदा रहे हैं तो आप हमें अच्छी क्वालिटी का खाद देना। हम क्यों नहीं खरीदेंगे? हमें तो खरीदना ही है। क्वालिटी की जांच का विषय है, वो तो अभी हल होगा नहीं होगा ये तो अधिकारी बताएंगे। मगर इसमें वजन की जो बात है उसको हल करने का एक समाधान ये है कि वहां पर किलो मतलब नापने वाला, वजन नापने वाला रख दिया जाए, ताकि तुरंत जिस किसान को भी दे रहे हैं तुरंत उसके आंखों के सामने नाप के फिर दिया जाए। जी बिल्कुल। पहली बात तो उसमें पूरी डिटेलिंग करनी चाहिए। आप एक खाली कोरा बोरा पूरी चीज, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि सारी चीजों का कॉलम दिया गया है, किस स्व सहायता समूह ने बनाया है उसका नाम होना चाहिए, गौठान समिति का नाम होना चाहिए, और ग्राम पंचायत होना चाहिए, जिला होना चाहिए, विखंड होना चाहिए, पिन कोड, किलोग्राम, समय, कब पैकिंग हुआ, पैकिंग का समय होना चाहिए। खाद को लेकर वजन में, क्वालिटी में, सब चीजों में सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके लिए क्या? हाँ, ये अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है किसानों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो इसका पूरा गौठान समिति के अध्यक्ष को बुलाया जाएगा, उनसे पूरा इसके बारे में जांच की जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। क्योंकि ये पहली बार ऐसी शिकायत आई है तो गंभीर लग रहा है अब। लेकिन अब वो जब उनको बुलाएंगे तो पूछेंगे कि कैसा क्या मतलब इसमें कर सकते हैं अपन। जो भी रहेगा इसको निश्चित रूप से निष्पक्ष इसमें जांच कराई जाएगी। टैक्स भी कोई अधिकार नहीं है। हम टैक्स पटाबो, सब चीज करबो। अब तो ये स्पष्ट है, निगम प्रशासन भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है, निगम प्रशासन भ्रष्ट है। निगम प्रशासन भ्रष्ट है। किसानी निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानी नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानी नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आयुक्त महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आयुक्त महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आयुक्त महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गली गली में डब रहा है, भूपेश बघेल लग रहा है। गली गली में डब रहा है, भूपेश बघेल लग रहा है। गली पूछुल नहीं, 13 तारीख के बनाए तहुल नहीं, कोई चीज नहीं बताते और टोटल भ्रष्टाचार। बिचारी मन वहाँ काम करते मन का भाई मन पीड़म फंसे हुए हैं भैया, का बताना। अगर पूरा वीडियो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आयुक्त गायब है, जबकि आयुक्त का काम है चैम्बर में बैठने का। वो जाके वहाँ बैठता रामदास साहू के घर में बैठ के, वहाँ पे बैठ के जितेंद्र साहू टेंडर बनाता है कि इसको ये टेंडर वो टेंडर मिलेगा। और भाजपा वाले जितने भी है इसको टेंडर मत दो, इसको ये मत दो, ये चलता है यहाँ पर। स्पष्ट लिस्ट से नाम पढ़ा लिखा है आयुक्त ये है कि वो जितेंद्र साहू हमारे निगम में एक आयुक्त एक ये महापौर नहीं है, 3-4 महापौर है। अब आप लोग को समझना है वो महापौर कौन कौन है, आप लोग जानते हैं। सब समझ रहे हैं भैया। अरे भैया महापौर भी कौन सा महापौर है? इसी बात भैया एक बात बताओ, महापौर अपनी मर्जी से चल नहीं पाती है, ठीक है? जितेंद्र साहू से पूछती है मैं कार्यक्रम करूँ, वो कार्यक्रम करूँ। एक बात बताओ, अभी लोग मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं ना, समस्या हर वार्ड में समस्या सुनने के लिए, उसमें हाँ उसमें ये बताओ समस्या महापौर को ना बता के जितेंद्र साहू को बता रहे। तो महापौर वही है फिर। सरकार